सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो पहला वीडियो है जो कि 60 डे का क्रैश कोर्स होने वाला है, 60 दिनों का। और इनके अंदर सारा कुछ आपका जो है कवर कर दिया जाएंगे। तो सबसे पहला मैं चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि साइंस से रिलेटेड है, जो कि सॉइल का चैप्टर है। और उन्हीं के बारे में मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, ए टू जेड सॉइल के बारे में बताऊँगा, क्वेश्चंस भी करवाऊँगा और क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी, टेस्ट की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये बैच जो है वो सफलता बैच के नाम से मैंने लॉन्च किया है, जो कि साइंस का पहला ये वीडियो है। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार बना रहे तो मैं आने वाले अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, ये सारा कुछ जो कोस्ट गार्ड्स के रिगार्डिंग जो है सारा कुछ मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे भी शेयर जरूर करना। ठीक है, ये 60 दिनों का कोर्स है जो कि नाविक, डीबी, जीडी, यांत्रिक, ये सारे के लिए। ठीक है, 2021 बैच के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये जो पीडीएफ है और ये जो मटेरियल बोल सकते हैं, पीडीएफ बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, ये सिर्फ बनाया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोस्ट गार्ड। और इसके अंदर अगर ये पढ़ते हैं तो आप नेवी एमआर का भी जो सिलेबस है उनसे भी मिलता जुलता है, तो उनमें भी ये काम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं स्पेशल सीधा कोस्ट गार्ड के लिए, नेवी एमआर के लिए अदर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो नेवी एमआर वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि मिट्टी है क्या। सॉइल के बारे में जानेंगे। चैप्टर हमारा जो है सॉइल है। तो मिट्टी क्या है, तो मिट्टी जो हमारा है वो बहुत ही सिंपल भाषा में सीखेंगे। ठीक है, आप अगर नोट करना भी चाहते हैं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह के टूटने या फूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि पृथ्वी का जो यहाँ पर 3 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, तो यहाँ पर पहला पार्ट जो ऊपर है क्रस्ट है, उसके बाद और मेंटल है, उसके बाद कोर है। तो यहाँ पर जो है क्रस्ट जिससे जो टूटती है और टूटने फूटने की जो प्रक्रिया होती है, उन्हीं को हम मिट्टी बनने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं खनिज 2 प्रकार की होती है। खनिज की जो आगे जो है काम मिलेगी समझने के लिए। खनिज 2 प्रकार की होती है, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। ऑर्गेनिक खनिज होती है जो कि कार्बनिक, और एक इनऑर्गेनिक होता है जो कि अकार्बनिक। अकार्बनिक में क्या होता है, हरे पेड़ पौधे के साथ साथ जो है मरे हुए जीवों के जो अवशेष से बने होते हैं। ठीक है, जीवों के अवशेष भी मिले रहते हैं। ठीक है, और डेड लीफ जो होता है ओनली फॉर, जो कि मरा हुआ जो पत्ती होता है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक होता है। और इन ऑर्गेनिक जो होता है अकार्बनिक, उनके में जो है हरे पेड़ पौधे के साथ साथ जो है होते हैं, वो तो हरे पेड़ पौधे के साथ जो होते हैं वो जीवों के अवशेष में, यानी कि जीवों के भी जो है इसमें कुछ अंश होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर 2 तरह से सॉइल फॉर्मेशन इसके अंदर जो होती है वो होती है। फॉर्मेशन की बात करते हैं, एक तो यहाँ पर अम्लीय, एक क्षारीय। ठीक है, तो अम्लीय किसको बोलते हैं, एसिडिक इसके इंग्लिश होते हैं, और क्षारीय के इंग्लिश होते हैं अल्कलाइन होती है। ठीक है, अम्लीय क्या है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की मात्रा जो अधिक होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, और 2 भागों में मैंने बांट दिया है। जो कि अल्कलाइन जो होती है वो होता है जिसमें पोटासियम, सोडियम और जिसको हम के ठीक है के नामों से जानते हैं, और की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं एक ऋणायनों की है। ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एसिडिक, अल्कलाइन और भी 2 दिया रहेगा, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया रहेगा हाइड्रोजन आयंस की अधिक मात्रा ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप किस में मारेगा, एसिडिक में मारेगा। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन आयंस की अधिक मात्रा किस में होती है, तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एसिडिक, अल्कलाइन। ठीक है, तो आप एसिडिक में मार देना। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनती है। उसके बाद यहाँ पर मापते किस में, अगर हम मिट्टी को मापना होता है तो पीएच वैल्यू में मापते हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं भी बताऊँगा। ठीक है, तो पीएच मान होती क्या है, तो पीएच मान जो है वो उदासीन मिट्टी की जो उदासीन वैल्यू है वो 7.0 है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मैंने करवा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा है। ठीक है, जो कि शॉर्ट में अगर हम समझेंगे तो बहुत ही डीप में जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट तो नहीं बोल सकते, बहुत ही डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, और आने वाले जो है बहुत बहुत डीप आपको मिलेगी। सब ये तो सब स्टार्टिंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन रहेगा कि उदासीन मिट्टी की पीएच वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 7.0 बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एसिटिक, अम्लीय जो मिट्टी होती है उनकी क्या होती है, मैंने मिट्टी को 2 भागों में बताया, एसिटिक और एक अम्लीय। तो यहाँ पर अम्लीय के पूछ रहा है, जो कि एसिटिक मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एसिटिक, अम्लीय और मिट्टी की जो होती है 7.0 से कम होती है। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो बात करता हूँ वो अल्कलाइन, क्षारीय, जिसको हम क्षारीय और बोलते हैं और अल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उनका जो होता है वो 7.0 से अधिक होता है, जिसको हम यहाँ पर यूपी में पाई जाती है। ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये यूपी में पाई जाती है अधिकतर अल्कलाइन और क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि
पौधों की वृद्धि के लिए जो पीएच का मान होना चाहिए वो 6.0 से 7.5 तक होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे थे अल्कलाइन की, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान की वैल्यू चाहिए वो 6.0 से 7.5 तक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड सॉइल, जो कि अच्छे मिट्टी क्या होते हैं। तो अच्छे मिट्टी की जो पहचान होती है वो 6.0 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छे मिट्टी का जो है पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू से क्वेश्चंस आता है ये मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। लवणीय मिट्टी भारत में जो होती है वो गुजरात राज्यों में होती है। अब क्यों होती है ये भी मैं आपको पूरे डीप में बताऊंगा, ठीक है, आपको क्योंकि समझ में आएगा, कभी भूलो नहीं। तो यहाँ पर जो है भारत की जो है वो, यहाँ पर पानी जो है यहाँ की गुजरात की खारा पानी होती है, और गुजरात का दलदली क्षेत्र भी है। यहाँ पर देख सकते हैं दलदली क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो कोरी किक्र जो है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो दलदली स्थानों में जो क्रीक पाई जाती है उन्हीं के वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर होती है, और खारा पानी की वजह से भी होती है, ठीक है। तो ये सब रहे यहाँ पर जो है फैक्टर है। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले जो है मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी क्वेश्चंस यहाँ पर कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज क्वेश्चंस पूछे तो आपको यहाँ पर सिंपल से जवाब दे देनी है। तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 43% है। लाल मिट्टी है 18% है। काली मिट्टी 15% है, और लेटेराइट मिट्टी 3.7% है। अधिकतर क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे जलोढ़ मिट्टी से ही बनते हैं, ठीक है, और एक लेटेराइट मिट्टी से बनते हैं। कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये सारा कुछ मैं आगे कवर करने वाला हूँ। जलोढ़ मिट्टी को चलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बार हिंट देता हूँ। नई जलोढ़ को जो खादर बोलते हैं, और हर साल नई पुरानी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी होती है जलोढ़ में सिर, ठीक है, तो उनको बागर बोलते हैं, ठीक है। बाढ़ से आती है ये पानी, ये मिट्टी जो है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है इनके बारे में पूरा डीप में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी सिर्फ यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। अभी पीएच वैल्यू के बारे में बताया, ठीक है। क्षारीय अम्लीय के बारे में बताया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी बन चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारा ट्रिक जो है यहाँ पर से काम स्टार्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार के, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस पूछे कि भारत में बताओ कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 मिट्टी आप बोलिएगा, ठीक है। और ये स्पेशल जो है कोस्ट गार्ड नेवी एमआर के लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें कोस्ट गार्ड की जो नई भर्ती आई है, ठीक है, उसमें सिलेबस जो चेंज हुआ है, उसमें सिलेबस में डाला गया एक साइंस के मिट्टी से रिलेटेड उनके लिए, ठीक है, 2021 बैच के लिए। तो यहाँ पर जो है भारत में कितने प्रकार के 8 प्रकार। अब कौन कौन से 8 प्रकार हैं, तो ये इनका मैं ट्रिक देता हूँ। ट्रिक यही है, पजला कालम, ठीक है, इनको याद रखेगा, पजला कालम। अब पजला कालम से क्या होती है, तो यहाँ पर बता दें, पजला कालम से यहाँ पर जो है 6 मिट्टी आप आराम से याद रखेगा, और 2 मिट्टी लास्ट में यहाँ पर मैंने लिखा है 7 और 8 करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पजला कालम याद रखेगा, और 2 मिट्टी यहाँ पर मैंने लिखा है। 2 मिट्टी क्या है, तो यहाँ पर जो है पीर बदल दली मिट्टी है, ठीक है। और दूसरे 8 नंबर जो अम्लीय है वह क्षारीय मिट्टी है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है मिट्टी के प्रकार के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पजला का मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया, आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जो यानी कि मिट्टी को हम कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, तो यहाँ पर जो है साल्ट और सिल्ट और क्लेग, ठीक है, ये 3 प्रकार के यहाँ पर जो है बांटा गया है। तो इनको भी ध्यान में रखेगा। तो इनसे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं बनती है। तो बात करते हैं इंडिया में कितने प्रकार से मिट्टी को बांटा गया, तो यहाँ पर मैंने बताया पजला कालम, और 2 मिट्टी में जो मैंने बताया वो फिर जो कि यहाँ पर पीर व दलदली, ठीक है, इसको बोल सकते हैं पीट व दलदली, और अम्लीय व क्षारीय, ये 2 मिट्टी याद रखेगा। और जो यहाँ पर पजला कालम का फुल फॉर्म है मैंने लिख दिया है। बस पी से जो होता है पर्वतीय मिट्टी, जे से जलोढ़ मिट्टी, LA से लाल मिट्टी, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, और 2-3 बार बोलिएगा पजला कालम याद रहेगा, ठीक है। के से काली मिट्टी, लाल से लेटेराइट मिट्टी, एम से मरुस्थलीय मिट्टी, और पीट व दलदली यहाँ पर जिस जो बोल सकते हैं अम्लीय व क्षारीय, ठीक है, ये मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ, इनको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। पारिस्थितिक आधार पर मिट्टियों का जो विभाजन होता है यहाँ पर देख सकते हैं, अवशिष्ट मिट्टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी, वातोर मिट्टी और वाहित मिट्टी, ये कौन से पारिस्थितिक आधार पर बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। तो अवशिष्ट मिट्टी, वातौर, जलोढ़, वाहित और सैल और गलवा मिट्टी, इनको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी की पूरा विस्तार में, कैसे विस्तार में जानेंगे, तो विशेषता के बारे में यहाँ पर जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी की क्या क्या विशेषता है, पूरी डीप में कैसे बनती है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो बनती है वो बाढ़ के पानी से बनती है।
जो कि बाढ़ के पानी से आती है, और उनके साथ मिट्टी जो होती है बहुत ही किसान के लाभदायक मिट्टी होती है वो सारा कुछ, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक तो नई मिट्टी, एक ओल्ड मिट्टी यानी कि पुरानी मिट्टी। नई मिट्टी में क्या होती है, नई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में ले लीजिए जहाँ पर ये सॉइल का चैप्टर है। नई मिट्टी को खादर बोला जाता है, ठीक है, और पुरानी को बागर, ठीक है। ओल्ड से बागर और नया को खादर, इनको याद रखेगा। खादर कैसे बनती है, हर साल बाढ़ के पानी के साथ आती है तो खादर बनती है। बागर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, बागर का यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है कौन कौन सी नदी से आती है, कृष्णा, कावेरी और यहाँ महानंदी, ठीक है। तो ये यहाँ पर नदी है। उसके बाद बात करते हैं खादर के बारे में। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, मैंने बताया किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनका फसल याद रखेगा, फसल है यहाँ पर जो है चावल। उसके बाद यहाँ पर और ऑर्गेनिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो पोटास, फॉस्फोरस, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये याद रखेगा। और स्टेट जो है राजस्थान, और उसके बाद यहाँ पर पंजाब, यूपी, यूके, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, असम और उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो फसल होती है वो तिलहन बोल सकते हैं, और चावल, गेहूँ, ये सारा कुछ किसान के लिए सारा कुछ यहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मिट्टी जो है वो क्षारीय होगा, हम जिससे हम जो है वो जिप्सन का प्रयोग करके अम्लीय, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो मिट्टी क्षारीय होगी तो आप जिप्सन का प्रयोग करके उसे अच्छी बना सकती हैं। अम्लीय होगी तो चूना डाल के बना सकते हैं, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने बताया कि इनका जो मुख्य फसल है, खेती जो है जलोढ़ मिट्टी की, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, ये सारा कुछ है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी द्वारा जो पहाड़ों को काट कर लाई गई है, मैंने आपको बताया, ठीक है। जो पहाड़ जो कट जाते हैं पानी के सीज़न में आते हैं तो वो सारा कुछ जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। उसके बाद बात करते हैं हमारा दूसरा मिट्टी है लाल मिट्टी। तो 12 मिनट का वीडियो हो गया तो लाइक ज़रूर करना, और ये शायद मैं 30 मिनट का वीडियो डालूंगा, ठीक है। और भी 15 मिनट और है तो 30 मिनट का डालूंगा तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है कंटेंट आपको मिल जाएगी, और एक साथ मिल जाएगी तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप 30 मिनट अगर पढ़ने पढ़ते हो तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बात रहती PDF जहाँ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ो और मैसेज करना नीचे, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। रेड सॉइल के बारे में हम जान लेते हैं, लाल मिट्टी बनती कैसे। तो ये जो है 18% क्षेत्र है, ठीक है, रेड सॉइल की। उसके बाद इसके बात करते हैं लॉ ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लाल मिट्टी का कारण बताइए, तो लॉ ऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। लॉ ऑक्साइड ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको सारा कुछ ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कायांतरिक शैलों के द्वारा लाल मिट्टी का जो यहाँ पर जो है बनता है, ठीक है, ये भी रहेगा आपको। कायांतरित शैलों के द्वारा कौन सा मिट्टी बनती है, तो यहाँ पर लाल मिट्टी। भारतीय चट्टानों की जो है यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। भारतीय चट्टानों की ये ट्रिक है, ठीक है, इनको याद रख सकते हैं। इनका फुल फॉर्म मैं आगे चल के बताऊंगा, तो इसको अभी नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है। भारतीय चट्टान जब मैं आपको बताऊंगा, ये भी 8 प्रकार के मैंने साइड में लिखा था, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है ये भी चट्टान से रिलेटेड है, सीम से 3 चट्टान जो होती हैं, इनको भी आप ही नोट नहीं कीजिएगा, तो इसको बाद में कवर करेंगे। पहले हम लाल मिट्टी को कवर कर लेते हैं। इसको चूना से उपजाऊ बनाया जा सकता है, ठीक है। लाल मिट्टी कौन सा स्टेट में नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो पाई जाने वाली आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। अब लाल मिट्टी के बारे में कौन से स्टेट में नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ लिखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नोट्स जो बना के मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जो आप नोट जरूर करना, ठीक है। तो इन सारे को नोट आप कॉपी में जरूर करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ठीक है। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और केरला में नहीं पाई जाती है। उसके बाद पूरे दक्षिण में भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है बहुत सारे स्टेट्स का, जैसे कि तेलंगाना हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, MP हो गया, उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में पाई जाती है। उसके बाद छोटा नागपुर, पठारे में पाई जाती है, तो इनको आप ध्यान में रखेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ब्लैक सॉइल, जिसको हम बोलते हैं काली मिट्टी। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर बायसॉल्ट रॉक के टूटने फूटने से होती है, ठीक है। बायसॉल्ट रॉक के टूटने फूटने से होती है। और आयरन जो होती है इसमें चूना, एल्युमिनियम में मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। आयरन जो होता है और चूना, एल्युमिनियम, ये सारा कुछ ब्लैक मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में मिलती है। काला रंग जो है वो
किनके कारण होती है, तो यहाँ पर जो है टिटेनिफायरस, ठीक है, टिटेनिफायरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमियस के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। काला रंग आपसे पूछा जाएगा या फिर लाल रंग किस कारण होते हैं, तो मैंने आपको बताया लाल के बारे में, तो काले के बारे में जान लेते हैं। टिटेनिफायरस मैग्नेटाइट के कारण ये काला रंग होती है। उसके बाद इसको और भी मिट्टी यहाँ पर के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये इस महाराष्ट्र में पाई जाती है। लावा मिट्टी जो है नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्कन ट्रेप जो है यहाँ पर जो है मालवा का पठार, इन्हीं के यहाँ से निकलती है ये मिट्टी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इनको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लावा मिट्टी क्यों कहता है, तो इनको रेगुर मिट्टी के कारण लावा मिट्टी कहता है, रेगुर के कारण यहाँ पर लावा कहा जाता है। तो ये दोनों में आपस में है, ठीक है। यूपी में यूपी में जो है करेल कहा जाता है इसको, ठीक है, यूपी में करेल कहा जाता है। और पठार जो यहाँ पर देख सकते हैं, दक्कन का पठार, मालवा का पठार मैंने बताया, ठीक। यहाँ पर 2 पठार हैं। भारत का नक्शा में आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। 2 पठार यहाँ पर देख सकते हैं, दक्कन का पठार यहाँ पर है और मालवा का पठार है, तो दोनों में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं यहाँ पर देख सकते हैं। और ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, इनको जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो है मॉइस्चर जो है, जब धूप आती है तो मॉइस्चर अपने आप यहाँ पर थोड़ी बहुत चले जाती है और ये अपने आप फटने लगती है मिट्टी, ठीक है। आपने देखा होगा काली मिट्टी बहुत ज़्यादा फटने लगती है। तो ये सारा कुछ कारण इसका है। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में आप जानते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया और बहुत ही डीपली मैंने बता दिया ब्लैक मिट्टी के बारे में। शायद आपको कोई बताया होगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छी मैंने बात आपको बताई कि काली मिट्टी के कितने नाम है, बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ बता दिया। और यूपी का जो बोल सकते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, उसको करेल बोलते हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो ये सारा कुछ याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी होती क्या है, तो लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में से यहाँ पर जो है होती है। ये सारा कुछ मैं आपको आगे भी जब पढ़ाऊँगा वर्षा से रिलेटेड, तो उसमें भी कवर आपको कराऊंगा, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का एग्जांपल आपको दूंगा। यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनेगी, तो इसीलिए मैंने डाला यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद बात करते हैं अधिक गर्मी अधिक बारिश, वहाँ पर यह मिट्टी का अस्तित्व होता है, ठीक है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, अधिक गर्मी होती है, वहाँ पर यह होती है, ठीक है। पश्चिमी घाट की ढाल पर ये पाई जाती है मिट्टी, और उड़ीसा तट पर जिसको बोलते हैं चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के द्वारा यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। शिलोंग जो पठार है वहाँ पर भी मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये कुछ जो है मैंने फुल फॉर्म लिखा था साइड में, तो इनको भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है यहाँ पर चक्रवात का जो कुछ रिलेटेड था, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पर नोट किया। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सबसे जो है ज़्यादा केरल में पाई जाती है। मैंने आपको बताया जहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है, तो केरल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। सेकंड में महाराष्ट्र में पाई जाती है ये मिट्टी, और सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट पर, ठीक है। तो ये सारा कुछ तमिलनाडु में जो है ये सवराय की पहाड़ी पर यहाँ पर मिलेगी, और उड़ीसा तट पर। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं असम, और उसके बाद यहाँ पर मेघालय पर। और स्थान जो है इनका जो है 4 नंबर में है, ठीक है। तो चौथे नंबर में हमारा जो है भारत की बात करें, ठीक है, तो चौथे नंबर में यहाँ पर है ये लेटेराइट मिट्टी है। भारत में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो है NPK, ठीक है, ये रेशियो है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इनको रेशियो को मैंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। NPK मतलब है कि भारत में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। और यूरिया की जो है मात्रा यहाँ पर मैंने लिखा है, N मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं NPK, इनकी जो है 4, 2 और 1 करके रेशियो मैंने बनाए थे, ठीक है, ये बुक से है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, निछाले होती क्या है, लीचिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। निछाले क्या होती है, तो सिलिका का वर्षा के पानी के साथ जो बह जाती है उसे निछाले कहा जाता है, ठीक है। सिलिका की वर्षा के पानी के साथ जो कि मटेरियल होती है, वो सिलिका जिसको बोलते हैं, वो वर्षा के पानी से जो है निछाले हो जाता है, ठीक है, वो बह जाती है। तो खेती जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर इस तरह से, जैसे मान लीजिए चाय यहाँ पर होती है, ठीक है, तो चाय की यहाँ पर खेती होती है, कपास की होती है, ये सारा को मसाला की खेती होती है, ठीक है। खाद्यान्न कम गेहूँ जो है और चावल दाल, ये सारा कुछ नहीं उगाया जाता है यहाँ पर, कम मात्रा में होती भी है तो बहुत ही कम। गेहूँ चावल दाल ये सारे कुछ उगाए ही नहीं जाते हैं, ये अम्लीय होती है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर ये उगाई जाती है।
पूछा जाएगा नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर जो है कहाँ पर है, तो ये सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नीलगिरी के पहाड़ी पर क्या चीज़ उगाया जाए, तो चाय, ये सारा कुछ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में ये पाई जाती है, खास करके में मसाला हो गया, चाय हो गया, ये सारा कुछ जो केरल का, तमिलनाडु, कर्नाटक में ये उगाई जाती है। तो बस यहाँ पर जो है वीडियो जो है 20 मिनट्स की है, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ये सॉइल का चैप्टर ही ख़त्म कर दूँगा, और उसके बाद मैं आपको सीधा यहाँ पर जो है टेस्ट बोल सकते हैं या फिर क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो वो मैं करा दूंगा, और करीब करीब मैं 150 से 200 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपको करा दूंगा, ठीक है। तो बस वीडियो को आगे शेयर करना है, आपका सपोर्ट है तो बना रहे हैं, तो मैं आगे भी हर टॉपिक का करा दूंगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताना, और बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। तो जय हिंद, जय भारत।